नाटो और रूस के बीच युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है। पोलैंड में हथियारों की तैनाती कर रहा है नाटो। नाटो ने पोलैंड में टैंक और सेना के ट्रक भेजे हैं। ये देखिए तस्वीरें उसी मूवमेंट की। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है और नाटो देश पोलैंड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर नाटो के हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। टैंक और सेना के ट्रक यहां भेजे गए। और एक और बड़ी खबर, रूस को नाटो की बहुत बड़ी वार्निंग। बेलारूस बॉर्डर के पास उड़ाए हैं फाइटर जेट। मिसाइल से लैस थे फ्रांस के लड़ाकू विमान। ये देखिए MiCA मिसाइल से लैस फाइटर जेट को बेलारूस की सीमा पर उड़ाया गया है। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत ये फाइटर जेट उड़ाए गए फ्रांस की तरफ से और एक तरफ से रूस और बेलारूस दोनों को वार्न किया गया है। और रूस के खिलाफ पोलैंड का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पोलैंड ने आयरन गेट 2025 लॉन्च किया। बेलारूस सीमा पर पोलैंड की ये बड़ी वॉर ड्रिल जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बेलारूस और कैलिनिनग्राड के पास ये ड्रिल हो रही है। पोलैंड ने 40,000 जवानों की यहां तैनाती कर दी। और देखिए नाटो वर्सेस रूस। जी हां, नाटो रूस के बीच जंग की आशंका हर दिन बढ़ती ही जा रही है। किसी भी वक्त पोलैंड पहुंच सकती है। नाटो सेना, यह खबर आ रही है, पोलैंड ने नाटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी यह कदम, यह फैसला पोलैंड का रूस को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोकी ने फाइल पर साइन कर दिया। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनाती हो रही है पोलैंड में नाटो फोर्सेस की। यानी कि रूस को उकसाने वाला एक और बड़ा कदम जो पोलैंड की तरफ से उठा लिया गया। देखिए खबर बहुत अहम है। रूस वर्सेस 32 देश महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। बड़ी खबर, रूस के खिलाफ पोलैंड में नाटो की बड़ी तैनाती। नाटो देशों की सेना पोलैंड पहुंचने वाली है। पोलैंड का एक्शन देखिए। पोलैंड के राष्ट्रपति ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति रोल नवरोकी ने नाटो की तैनाती को मंजूरी दे दी है और उसी के बाद यह मूवमेंट देखा जा रहा है। पोलैंड की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नाटो की एंट्री हो चुकी है। पोलैंड में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। पोलैंड में नाटो के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना यहां तैनात रहेगी। नाटो के टैंक और विनाशक हथियार भी पोलैंड रवाना कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हो क्या रहा है? क्या 32 देशों ने, नाटो ने मिलकर इस बार पूरी तैयारी कर ली है कि रूस से दो हाथ करना ही है, जंग होगी ही क्या रूस वर्सेस नाटो की, ये तय है? देखिए, अब तक हम बात करते थे रूस और यूक्रेन के युद्ध की, लेकिन आज हालत यह है कि रूस की सीमा पर नाटो के, यूरोप के कई देशों के सैनिक मौजूद हैं। एक तरफ जहां नाटो ने ईस्टर्न सेंट्री के नाम से ऑपरेशन ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक सी या दूसरे और रूसी सीमा पर इस समय चाहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, तमाम देशों के सैनिक अलग अलग भूमिका में मौजूद हैं। तो यानी इस वक्त रूस की सीमा पर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देशों के सैनिक मौजूद हैं। किसी न किसी रूप में उसने अपनी पोजीशन ले रखी है, उनका डिप्लॉयमेंट हो रखा है और ऐसी स्थिति में बस केवल ये है कि शुरुआत किसकी तरफ से होती है, बस इस बात का इंतजार है। और उसके लिए भी पोलैंड ने तैयारी कर रखी है। पोलैंड ने एक नया आइडिया दे दिया है कि अब केवल यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूक्रेन में भी अगर रूस के फाइटर जेट और ड्रोन आते हैं तो नाटो को चाहिए कि उसको वहीं पर गिरा दे। अगर ऐसी बात आती है तो मानिए कि वो रूस और नाटो के बीच का शंखनाद होगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही और हम देख भी रहे कि एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ फ्रांस भी बेलारूस के पास फाइटर जेट उड़ा रहा है। एक और बड़ी खबर, नाटो के खिलाफ रूस भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल को टेस्ट किया है बैरेंट्स सी में। दागी हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल जपार्ड वॉर ड्रिल के दौरान एटमी मिसाइल दागी गई। नाटो बॉर्डर के पास बारूदी परीक्षण किया गया है। यानी दोनों तरफ से युद्ध को लेकर जो आशंकाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और तैयारियां जोरों पर। ये देखिए आप, ज़िरकॉन मिसाइल के जरिए परीक्षण किया गया।
और नाटो से टेंशन के बीच रूस का एक्शन दिखा। युद्धक हेलीकॉप्टर ने बरसाया बारूद। KA-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर एक्शन में नजर आए। ये देखिए, ज़ेपैट वॉर ड्रिल के दौरान ये ताकत दिखाई गई है, शक्ति प्रदर्शन किया गया है। नाटो बॉर्डर पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। और वहीं नाटो बॉर्डर पर रूस की तरफ से बारूदी प्रहार किया गया। ज़ेपैट एक्सरसाइज के दौरान दागी गई है मिसाइल। कोस्टल मिसाइल से नाटो को दिखाई गई है अपनी ताकत। समंदर में दुश्मन के डमी शिप को ध्वस्त किया गया। यानी कि भली एक्सरसाइज का बहाना हो, लेकिन नाटो को अपनी ताकत रूस की तरफ से दिखाई जा रही है। और वहीं पोलैंड में भी 32 देश यानी कि नाटो के सैनिक जुटने वाले हैं। और वहां पर भी जो बहाना है वो वॉर एक्सरसाइज को लेकर। ये देखिए आप, 3 बड़ी खबर आपके सामने। रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है। तस्वीर आपके सामने। K-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से एक्शन दिखाया है। ज़ेपैट एक्सरसाइज के दौरान मिसाइल को दागा गया। और अहम खबर है, ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस का एक बड़ा प्लान सामने आया है। नाटो के एयर डिफेंस चेक कर रहा था रूस। नाटो की प्रतिक्रिया का टेस्ट ले रहा था रूस। पोलैंड रोमानिया में घुसे थे रूस के ड्रोन। और अब यह जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस मंशा के साथ कि नाटो कंट्रीज के एयर डिफेंस की परीक्षा ली जा सके, ये ड्रोन दाखिल कराए गए पोलैंड और रोमानिया में जानबूझकर। और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की का बयान सामने आया है। रूस नाटो की परीक्षा ले रहा था। रूस ने कम घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस के खिलाफ दबाव ही असरदार। तो पोलैंड पर हमले की रूस की जो रिहर्सल है, आखिर इसका मतलब क्या है? रूस का मकसद क्या था? नाटो की प्रतिक्रिया को परखने का मकसद था। क्रेमलिन की यह कोशिश थी। ड्रोन बिना विस्फोटक, जी हां, पोलैंड में जो ड्रोन दाखिल हुए, जो वहां पर मिले हैं, वो बिना किसी विस्फोटक के थे। यानी कि यहां पर यह देखा और समझा जा रहा था कि आखिर नाटो कंट्री पोलैंड की क्या ताकत है उसको रोकने की। सीमित नुकसान, ड्रोन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया, ये जो बातें हैं वो सामने आ रही है। समीर जी हां, लड़ाकू विमान तैनात करने की घोषणा कर दी है नाटो ने। रोमानिया पर देखिए इसका क्या असर पड़ा है। ड्रोन आने के बाद यहां पर F-16 तैनात कर दिए गए। पोलैंड का क्या रुख है? किसी की जान जाती तो प्रतिक्रिया काफी सख्त होती। यूक्रेन मदद करेगा। पोलिश एंटी ड्रोन टीमें यूक्रेन से बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे, इसकी भी तैयारी कर ली गई। और वहीं यहां पर देखिए, पोलैंड ये कह रहा है कि रूस ने उसकी सीमा में डमी ड्रोन को भेजा। आपको बताते हैं कि आखिर दुश्मन देश में डमी ड्रोन भेजने का मकसद क्या होता है। नंबर 1, एयर डिफेंस का पता लगाना। नंबर 2, महंगी मिसाइल को बर्बाद कर देना। नंबर 3, खुफिया जानकारी को जुटाना। और नंबर 4, दुश्मन का ध्यान भटकाना। नंबर 5, उकसावे की कोशिश करना, यह प्रयास करना और रणनीतिक भ्रम भी पैदा करना। दुश्मन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, यहां पर आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर एक हमला हुआ किसी नाटो कंट्री पर तो इसका अंजाम क्या होगा? आर्टिकल 5 इन्वोक होगा। करुणा, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में जैसे समीर कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है, किसने सोचा था कि इतने लंबे चलेगी और इतना लंबा खींचेगी। पर हम लोगों को अगर हम थोड़ा सा देखें, ये 350 साल पुरानी लड़ाई है और यहीं पर हो रही है। पोलैंड, लिथुनिया, यूक्रेन और बेलारूस, यही जगह है जहाँ पे पिछले 350 साल से लड़ाई हो रही है। हम लोगों को अब नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि रूस जानता है कि अगर उसने यूक्रेन को नहीं लिया अब तो मुश्किल है। और पोलैंड भी जानता है कि अगर यूक्रेन रूस के हाथ में गिर गया तो पोलैंड के अगला नंबर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस नाटो से लड़ने के लिए तैयार है? क्या नाटो रूस से लड़ने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका नाटो का साथ देगा? क्या अमेरिका रूस से लड़ने के लिए तैयार है? तो ये सबको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन फेज में है।
जहां पर उम्मीद करते हैं कि रूस चाहता है कि उसका डोनेट्स, लुहान, जापोरिजिया, खेरसोन, खार्किव, ओडेसा या क्रीमिया, ये जो इलाके हैं जिनके ऊपर उसकी पकड़ है, उसको ज़बरदस्त अच्छी तरह से पकड़ा जाए। और जब भी बातचीत होती है सीज फायर की, तो हम लोग रूस जो है बैकफुट पर ना दिखे। इसको देखते हुए पोलैंड उकसा रहा है। पोलैंड बार बार इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क और अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच में लग रहा है कि पोलैंड कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है शांति आएगी, इसमें कोई शक नहीं। उकसाने वाली बातें हैं, जैसे आपने करुणा बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ उकसाने के लिए है, चेक करने के लिए है कि क्या वाकई ही ये एयर डिफेंस की काबिलियत है, जिसके लिए उनको एक क्या एंटी ड्रोन वॉल बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। वो सब कुछ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि शांति अगले 25 एक दिन में बहाल हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कुलकर्णी सर। और देखिए क्या हो रहा है डोनेट्स्क में जबरदस्त बारूदी धमाकों की खबर है। यूक्रेनी हमले में जोरदार विस्फोट हुए हैं। रूस के गोला बारूद डिपो में हुआ है ये ब्लास्ट। डोनेट्स्क से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने हमला किया और रूस का जो वेपन डिपो था, जो गोला बारूद का डिपो था, उसे उड़ा दिया गया। ये देखिए भीषण धमाके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और ड्रोन वॉरफेयर का किस तरह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में, ये आप देखिए। कितना बड़ा नुकसान, पूरा का पूरा गोला बारूद का जो डिपो था वो एक ड्रोन ने उड़ा दिया। और वहीं देखिए खार्किव से बड़ी खबर, जहां पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, आमने सामने की जंग लड़ रही है दोनों देशों की सेनाएं। रूसी ठिकानों पर बम फेंक रही है यूक्रेनी सेना। जंग में पूरा इलाका मलबे में कैसे तब्दील हो गया, देखिए आप जरा। और इस बीच नाटो को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता एक मुश्किल प्रक्रिया है, लंबे समय की शांति होनी चाहिए। नाटो खुद को ताकतवर बना सकता है, सुरक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। और देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, जिसका हमने जिक्र शुरुआत में किया था, ब्रिटेन पर रूस हमला कर सकता है, इसके पूरे पुख्ता जानकारी मिल रही है। घातक मिसाइलों से हमले की प्लानिंग रूस ने कर ली है। ब्रिटेन के खिलाफ यूएन में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक की तरफ से खुद ये वार्न किया गया है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, यह कहा गया है यूक्रेन के राजदूत की तरफ से। तो पुतिन का नाटो से बदला, लंदन होगा टारगेट पहला। जी हां, देखिए पहली चेतावनी क्या है, 5 मिनट में रूस की मिसाइलें लंदन पहुंचेंगी। ये कौन कह रहा है? नाटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है। दूसरी चेतावनी, लंदन में जल्द बरसेंगी रूस की मिसाइल। यूएन में यूक्रेनी राजदूत का यह बयान अहम है। वो कहते हैं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है बहुत तेजी से, और यह होता हुआ हम देख रहे हैं। मायने क्या है? रूस का युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, अब यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। दूसरा, पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ नाटो से जंग के संकेत देती नजर आ रही है। नाटो चीफ सभी सदस्य देशों को अलर्ट करते नजर आ रहे हैं। जंग में नाटो को घसीटना चाहता है यूक्रेन। और संजय जी, कुल मिलाकर यूक्रेन अपने इस मकसद में कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है। पूरे नाटो देश मिलकर पोलैंड की सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ आगे आ गए हैं, और न सिर्फ आगे आए हैं बल्कि बड़े पैमाने पर लंबी जंग लड़ने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। क्या जंग हो जाएगी इस बार? देखिए समीर, मैं आपकी इस बात को ऐसे रखता हूं कि मुझे जहां लग रहा है ना, मुझे अंदेशा हो रहा है कि रशिया बहुत आगे तक यूक्रेन में बढ़ चुका है और यूक्रेन बहुत खोखला हो चुका है। और इसीलिए देखिए जो आपने जो पुतिन ने बात बोला कि बैलेंस ऑफ थ्रेट, वो बैलेंस ऑफ थ्रेट की पूरी लड़ाई है कि जब तक रशिया को सुरक्षा गारंटी नहीं होती है
और वो सुरक्षा गारंटी तब होगी जब यूक्रेन को फतेह कर लेंगे, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। और ये मुझे लगता है पूरे नाटो कंट्रीज़ को इस बात का विश्वास हो गया कि रशिया यूक्रेन के यानी कि यूरोप के बॉर्डर पे, पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच चुका है और यूक्रेन में कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक पूरा अलर्ट है और पूरा नाटो का जो मिलिट्री है, फोर्सेस है, पोलैंड और जो स्लोविक रीजन में, स्लोविक नहीं बाल्टिक जो क्षेत्र है उसमें अपने आप को तैनात कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि खतरा बढ़ता जा रहा है और खतरे में अगला जो टारगेट रहेगा वो हर पोलैंड भी जान रहा है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, पोलैंड, रोमानिया, ये कंट्रीज रहेंगे और उसके बाद में यूरोप जाएगा। और इसीलिए अलर्ट किया गया है कि ये जो आक्रमण है, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये सिर्फ पोलैंड और रोमानिया तक ना रुक के ये यूके तक जाएगा। और ये बात अंदेशा है क्योंकि यूके ये बात रशिया जानता है कि अगर कोई पिवोटल स्टेट है, कोई मेन अगर रूट गोज है जो पूरे इस को इंस्टिगेट कर रहा है तो वो यूके कर रहा है। तो ये बात मान के चलिए कि लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है और अगर इसमें कोई ठोस कॉन्क्रीट पीस प्रोसेस नहीं आता है और अमेरिका या रशिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन, मनीष, ये क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे तो इस वक्त का इस्तेमाल ये तमाम नाटो देश, तमाम यूरोपीय देश अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन सभी देशों की समान सुरक्षा की वो वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या कहना चाह रहे हैं पुतिन? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी तो रूस खुले मन से उस मीटिंग में भाग ले रहा था कि कहीं कोई समाधान निकल जाए। लेकिन रूस को भी ये पता था कि यूरोपीय देश ऐसा होने नहीं देंगे और यही होता हुआ आप देख भी रहे हैं। जिस हिसाब से पूरा माहौल पिछले एक हफ्ते के दरमियान बनाया गया है वो यूरोपीय देश ने बनाया कि देखो रूस ने अटैक कर दिया, रूस ने अटैक कर दिया, रूस ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, रूस ने रोमानिया पर अटैक करने दे रहा है। और उसके बहाने नाटो ने जिस तरह की डिप्लॉयमेंट की है, तो इसलिए पुतिन का ये कहना है। गए ना, रूस के ड्रोन गए ना, पोलैंड, रोमानिया गए ना, उसके बाद भड़का मामला पूरा। देखिए, रूस तो ये कह ही रहा है कि ये ड्रोन हमने नहीं भेजे थे और अगर गए होंगे तो गलती से गए होंगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन उसकी सॉरी भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। और देखिए एक और बड़ी खबर, लुहांस्क में ड्रोन हमलों के बाद धमाका हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया है। तो ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखाते हैं लुहांस्क की, जहां पर ड्रोन हमलों के बाद धमाका। ये देखिए आप, यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया है। और देखिए अहम खबर है, पोक्रोवस्क में विनाशक जंग इस वक्त जारी है। यूक्रेनी सेना का यहां ड्रोन प्रहार हुआ है, रूसी सैन्य ठिकानों पर किया गया है हमला, राइफल यूनिट का बारूदी प्रहार। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, रूस के खिलाफ एक और नाटो देश के एक्शन से जुड़ी। पोलैंड में चेक रिपब्लिक के हेलीकॉप्टर तैनात हो गए। चेक रिपब्लिक ने 3 हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं पोलैंड में नाटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत। ये बड़ी तैनाती होते हुए हम देख रहे हैं। तो देखिए आप, रूस नाटो जंग का आगाज क्या होने वाला है, हो क्या रहा है। देखिए पोलैंड पर बॉर्डर जो है वहां पर 40,000 सैनिकों की तैनाती। जर्मनी की बात करें तो यूरोप में सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है। ब्रिटेन की बात करें तो पोलैंड में फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। फ्रांस क्या कर रहा है, एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। बाल्टिक से पोलैंड तक एयर पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। और चेक रिपब्लिक, पोलैंड में 3 युद्धक हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, इस बार क्या आपको लग रहा है कि आसार बहुत ज्यादा बढ़ गए रूस वर्सेस नाटो के? और वो इसलिए क्योंकि इस बार सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स नहीं हो रहा, जुबानी जंग नहीं हो रही, बल्कि हम देख रहे हैं कि एक्शन भी हो रहा है जमीन पर। करुणा, जैसे ट्रंप कह रहे थे कि जब जेलेंस्की तैयार था सीज फायर के लिए तो तब पुतिन नहीं थे तैयार, और अब जब पुतिन है तैयार तब जेलेंस्की नहीं है तैयार। तो ये जो कार्रवाई हो रही है दोनों के बीच में, और उकसाने वाले बहुत देश हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन ने कहा है अगर आपको 2026 में हमसे लड़वाना है तो हमको $120 बिलियन चाहिए। तो क्या यूरोप के पास या नाटो के पास इतने पैसे हैं? ट्रंप ने कहा है कि आप हमसे हथियार खरीदेंगे तो यूरोपियन यूनियन उसका पेमेंट करेगा। तो ये मुझे लगता है ये सब एक दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पुतिन जो है कहीं ना कहीं
ऐसे दिखाया जाए कि रूस की जीत नहीं हुई है, जबकि यूरोपियन यूनियन सोचता है कहीं ना कहीं कि हम दखलंदाजी देते रहेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि नाटो जो है वो अब लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। पोलैंड जो है, जैसे करुणा बता रहे थे आपको कि एक जो नाइपर रिवर है, हर हमेशा ईस्टर्न जो ऑफ नाइपर वो रूस का भाग होता था और वेस्टर्न नाइपर ये पूरा का पूरा पोलैंड का भाग होता था, जब जिसमें से अभी यूक्रेन बना है। तो पोलैंड की भी वो जो आकांक्षा है कि वो यूक्रेन का वेस्टर्न पोर्शन लेकर के बैठ जाए, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। सब कोई उकसा रहा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, उकसाने वाला देश है यूके उकसा रहा है और रूट जैसे कह रहा है, वही पुरानी बात कि सही बात है सर, यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नाटो से टेंशन के बीच रूस की जंगी तैयारी सामने आई है। रूस ने ओनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल परीक्षण किया है। कुरिल द्वीप के पास ये नया मिसाइल टेस्ट हुआ है, ये देखिए। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, नाटो एयर स्पेस के पास रूसी की सैर मूवमेंट देखने को मिली है। बैरेंट सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, ये देखिए। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल किंजल से लैस फाइटर जेट है ये। किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस फाइटर जेट्स रैपिड वॉर ड्रिल का हिस्सा है, ये देखिए। और एक और बड़ी खबर, नाटो देश डेनमार्क पर रूस की कड़ी टिप्पणी। डेनमार्क यूक्रेनी आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बयान। डेनमार्क यूक्रेन के लिए हथियार बना रहा है। डेनमार्क का रूस के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार, यानी एक एक करके तमाम जो नाटो कंट्रीज है उनके खिलाफ रूस आक्रामक हो रहा है। तो देखिए, इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या डेनमार्क का नंबर है? रूस डेनमार्क के बीच तनाव क्यों है? समझिए, डेनमार्क की जमीन पर लगेगी यूक्रेनी फैक्ट्री। यूक्रेन इस फैक्ट्री में मिसाइल के लिए ईंधन बनाएगा। दिसंबर से शुरू होने वाला है यह प्लांट। मॉस्को ने इसे यूक्रेनी आतंकवाद को प्रायोजित करना बताया है। कहा यह गया है कि यह यूक्रेनी आतंकवाद को सीधे सीधे स्पॉन्सर करने जैसा है। मिसाइलें रूस पर वार करने के लिए बनाई जा रही हैं, यह कहा गया है। अब देखिए रूस की चेतावनी क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करने को हम तैयार हैं। रूस जरूरी सैन्य तकनीकी कदम उठाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। संजय भारद्वाज जी, डेनमार्क का रोल क्या देख रहे हैं आप? देखिए समीर, मैं यूरोप को बेसिकली 3 भागों में विभाजित करता हूँ और 3 मुझे स्टैंड डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। पहली बात, जो ईस्टर्न यूरोप जो के कंट्रीज है, जिसमें फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्वीडन है, पोलैंड है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली सीधा थ्रेट आते हैं बेलारूस और रशिया के बॉर्डर से लगते हुए, यूक्रेन के बॉर्डर से लगते हुए, उनको पहला थ्रेट लगता है। दूसरा, आप ये बात मान के चलिए कि, और ट्रंप ने भी इशारा किया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ऑयल खरीदना बंद करेंगे तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। यानी कि सीधी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फ्रैक्शंस हैं। कुछ कंट्रीज़ अभी भी रशिया से सीधा ऑयल परचेज कर रहे हैं और उसमें जर्मनी पहले कभी भी नहीं चाहता था, जर्मनी तो सप्लाई चेन को तोड़ना ही नहीं चाहता था। तो जर्मनी है, फ्रांस है, इनका अपना एक अलग रुख है। तीसरा जो मेन है, जिसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है पूरे यूरोप में, वो यूके है। तो यूके इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहा है। और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें आपने फिनलैंड, स्वीडन की बात की, ये कंट्रीज सीधा इनका इस्तेमाल पोलैंड को मिला के इस्तेमाल कर रहा है कि जो रशिया का बढ़ता हुआ जो एक रथ है, इसको कहाँ रोका जाए। इसको यूक्रेन में रोकने का प्रयास किया, जो कि मुझे नहीं लगता सफल हो रहे हैं। अब वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी पोलैंड और स्वीडन, फिनलैंड के पास में रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनका रथ था कि ये नाटो में यूक्रेन को भी शामिल करे और आगे तक बढ़े, लेकिन अब इनके उल्टे पड़ रहे हैं दाव सारे। और अब यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय वो यूके को है, क्योंकि यूके पहला टारगेट होगा रशिया का। अगर बिल्कुल और ये बात लगातार कही जा रही है कि निशाना सबसे पहले अगर यूरोप को बनाया जाता है रूस की तरफ से, तो लंदन को किया जा सकता है टारगेट। इस बात की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। बाल्टिक सागर में रूस और स्वीडन में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। रूसी Su-35 फाइटर जेट ने यहां पर उड़ान भरी है।
तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए। Su-35 ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। स्वीडन की एयरफोर्स ने तैनात किए विमान। स्वीडिश विमानों ने Su-35 का पीछा किया। तो हर जगह तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो समंदर में रूस स्वीडन का ये टकराव, खबर क्या है? स्वीडन ने Su-35 की पहचान की निगरानी के लिए लड़ाकू विमान भेजा। रूसी एक्टिविटी को खतरा माना गया। बाल्टिक रीजन में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। बाल्टिक सागर में नाटो रूस के बीच सैन्य टकराव का एक तरह से आप कह सकते हैं हॉटस्पॉट बन गया है। स्वीडन का संदेश क्या है? रूसी गतिविधियों पर फौरन जवाब देने की कैपेसिटी हमारे पास है, यह बताया गया है। रूसी रणनीति देखिए, अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में विमान उड़ाकर पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया परखता है रूस। राजनीतिक सुरक्षा के संकेत, स्वीडन पूरी तरह से नाटो के वायु रक्षा स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन घुसपैठ पर रोमानिया का दावा। रूस का ड्रोन जानबूझकर नष्ट नहीं किया है। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनोत मोस्टेनू की तरफ से यह बयान आया है। यूक्रेन पर बमबारी के लिए आया था रूसी ड्रोन, हमने ड्रोन के पीछे 2 F-16 लगाए थे। तो ये है पुतिन का ड्रोन चक्रव्यूह। रोमानिया से पर्दाफाश देखिए क्या हो रहा है। दावा यह किया गया है कि रूस के ड्रोन को जानबूझकर इंटरसेप्ट नहीं किया गया। यह दावा कौन कर रहा है? रोमानिया के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। हमारे रडार सिस्टम ने रूसी ड्रोन का पता लगाया। ड्रोन को रोकने के लिए 2 F-16 लड़ाकू विमान भेजे गए। ड्रोन को गिराते उससे पहले वो यूक्रेन की तरफ गया। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी के लिए भेजे थे ड्रोन, ये कहा गया है रोमानिया के रक्षा मंत्री की तरफ से। मनीष, इसका मतलब क्या है? क्या कहीं ना कहीं रोमानिया अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ड्रोन हमले रोमानिया में नहीं बल्कि यूक्रेन को निशाने पर रखकर ही किए गए थे, लेकिन गलती से वो रोमानिया होते हुए गए? कहने की कोशिश क्या है? देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि 2 F-16 एक ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और वो ड्रोन F-16 से बचकर वापस चला गया, पहली बात। दूसरी बात, रूस ने यूक्रेन को टारगेट करके वो ड्रोन भेजे थे और वो रोमानिया के एयर स्पेस में तथाकथित तौर पर गए और फिर वापस यूक्रेन में आ गए। इसीलिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने बार बार ये दलील दी है बीते एक हफ्ते के दरमियान कि पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके अपने यहाँ आए हुए रूसी ड्रोन को थोड़ी सीमा के अंदर यूरोप में भेजता है, ये जताने के लिए कि देखो रूस ने हमला कर दिया। जबकि रूस का कहना है कि यूरोपीय देश तो हमारे टारगेट में है ही नहीं, तो हम वहां पर यूरोप में अपना ड्रोन भेजेंगे क्यों? तो आप ये बात मान सकते हैं कि यूरोप को उकसाने में हो सकता है। मनीष, ये देखने को मिल रहा है, भले रोमानिया की तरफ से कहा जाए ये जो बयान आया, लेकिन एक एक करके उन तमाम नाटो कंट्रीज की लिस्ट बड़ी होती जा रही है जिनका एक्शन रूस के खिलाफ देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या असर होगा, इस पर हमने अभी चर्चा की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।